और जैसे ही साधु ने कहा बोलो बेटा बोलो राधा कृष्ण, बस इतना कहना था, एकदम नरसिंह जी बोल उठे, सुनने भी लगे और बोलने लगे, एकदम बोल पड़े, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। जीवन में प्रथम बार बोले तो केवल भगवान का नाम लिया, किशोरी राधिका का नाम लिया, कुछ बोले ही नहीं। और अब ऐसा बोलना सीखे कि राधे कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ बोलते ही नहीं। दादी ने सोचा क्या करूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद काम खराब हो जाए, तो बाल्यावस्था में ही इनका विवाह कर दिया गया। माणिक बाई के साथ इनकी शादी हो गई। थोड़ा समय व्यतीत हुआ, 2 संतानों ने जन्म लिया, श्यामल दास और कुंवरी बाई ने इनके यहाँ जन्म लिया। लेकिन देवगति कहिए, प्रभु की लीला कहिए, बेटी का तो विवाह हो गया, पत्नी और बेटे का स्वर्गवास हो गया। पत्नी भी समाप्त हो गई, बेटा भी चला गया, अकेले रहने लगे घर में। लेकिन भाई तो कुछ नहीं कहता, राव मंडरी के यहाँ ये नौकरी क्या करता था, लेकिन भाभी टिकने नहीं देती थी। सारे दिन ताने मारना, सारे, अरे तुझसे अच्छा तो वो है, तुझसे अच्छा तो वो है, अरे कोई भी काम तेरा भाई सुबह से शाम तक मेहनत करता है, तू घर में पड़ा रहता, ऐसा वैसा दिन रात बोलती रहती थी। एक दिन नरसिंह जी बाहर घूम करके आए, ये कीर्तन किया करते थे, जाति बात नहीं मानते थे, किन्हीं के भी साथ बैठ करके भोजन करने लग जाते थे, किन्हीं के साथ बैठ करके कीर्तन करने लगते थे। इनके लिए न कोई बड़ा था न कोई छोटा था। और भक्त छुआछात में नहीं पड़ता, ज्ञानी छुआछात में पड़ा करता है। भक्त तो केवल भक्ति देखा करता है। ये एक दिन आए और आकर के कहा, भाभी मुझे प्यास लगी है, थोड़ा जल मिलेगा क्या? एकदम चीख पड़ी, हाँ क्यों नहीं मिलेगा, पूरे दिन तू परिश्रम करता है, कितना धन कमा करके लाता है, पूरे घर में, अरे तेरे भाई का भी इतना साहस नहीं कि मुझसे पानी मांग सके, और तू मुझे आदेश देता है। एकदम चीख पड़ी और बोली, मैं बहुत दिन से तेरी हरकतें देख रही हूं, जा अभी कभी इस घर से निकल जा। अगर तुझमें जरा सी भी शर्म बाकी है, और अगर तुझमें जरा सी भी शर्म बाकी है, मैं तुझे कसम देती हूं, साधुओं की, ब्राह्मणों की और तेरे भगवान की तुझे कसम, तू इस घर से निकल जा। और जब कहा कि तुझे ठाकुर जी की सौगंध, उसी समय पर संकल्प ले लिया, अब ये घर रहने योग्य नहीं बचा, ये घर रहने योग्य नहीं। एकदम उसी समय घर छोड़ दिया। भूखे प्यासे निकल करके आए, जाए तो कहां जाए, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में। अरे वो तो आता है तो केवल भगवान के भरोसे रहता है भक्त, मैं कहां जाऊं, और जिसका कोई नहीं उसका तो प्रभु है यारो। मैं नहीं कहता, ये ग्रंथों में लिखा है यारो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, उसका भगवान होता है। एक दिन भगवान शंकर के मंदिर में आकर के पछाड़ खा करके गिर पड़े, कहा, देव कहां जाऊं, मेरा तो कोई नहीं, और मैंने तो ऐसा सुना है कि संसार में जहां किसी को भी आश्रय नहीं मिला करता, उसको आश्रय आप देते। आप तो भूत प्रेत पिशाचिनी डाकनी इत्यादि अपशकुन जो भी हैं, आप सबको आश्रय देते हो, मैं कहां जाऊं, मेरा कौन है। मंदिर में पछाड़ खा के गिर पड़े, 6 दिन तक मंदिर में पड़े रहे। पार्वती जी को चिंता हो गई, शंकर जी से कहा, देव 6 दिन हो गए, आपके मंदिर में भूखा प्यासा ये बालक पड़ा हुआ है, जाकर के कृपा करो। देखो एक बात आपसे कहें, कृपा की मूर्ति किशोरी राधिका है, कृपा की मूर्ति जानकी जी है, कृपा की मूर्ति गौरी अम्बा है। भगवान कृपा करते हैं, लेकिन प्रेरणा उनसे मिला करती है। हमारे वृंदावन में जब आप जाएंगे, आपने बिहारी जी के दर्शन किए होंगे, जब आप दर्शन करते हैं बिहारी जी के, तो ऐसे करके पुजारी पट लगा देते हैं, फिर पट खुलता है, फिर लगता है, फिर खुलता है, फिर लगता है। हमारे ब्रज के एक साधु से मैंने कहा कि बाबा ये पट क्यों लगाया जाता है, पर्दा क्यों बंद किया जाता है? उन्होंने बड़ा अच्छा भाव दिया, कहा, बेटा एक तो ये है कि बिहारी जी से जिसके नेत्र लड़ जाते हैं वो पागल हो जाता है, अथवा कोई भक्त अच्छा आ जाए तो ये ठाकुर पागल हो जाता है, ये चल देता है साथ में, या तो ये रोक लेता है या ये चल देता है, इसलिए नैन मिलने नहीं देते, इसलिए ऐसे लगा देते। बोले ज्यादा देखा देखी ठीक नहीं है, देखा देखी ठीक नहीं है। हमारे ब्रज के साधु कहते हैं बिहारी जी से, हमने देखी न सुनी ऐसी सितमगर आंखें, हमने देखी न सुनी ऐसी सितमगर आंखें, ले गई दिल को सरे वज्म चुरा के आंखें। हमने देखी न सुनी ऐसी सितमगर आंखें, ले गई दिल को सरे वज्म चुरा के आंखें। अरे एक नजर जिस पे करे जान से मारे उसको, क्यों न कह दें तेरी आंखों को शिकारियां। प्यारे तेरे नेत्र जैसे किसके नेत्र, तो जिसको देख ले दीवाना हो जाता है। तो हमने पूछा, बाबा पर्दा? बोले इसलिए लगाया जाता है कि ज्यादा देखा देखी ना हो। एक और बात, बोले कुछ मांगने जाता है। मैं मांगने, इनको भी मांगने की जरूरत? बोले हाँ,
तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। बोले बेटा भक्त आते हैं, ठाकुर जी क्या करते? मैं कृपा करते हैं, कृपा करते हैं। तो बोले तू जानता है कृपा लुटाते लुटाते लाता कहां से है? मैं कहां से लाते हैं? बोले हजारों की तादाद में भीड़ आती है, प्रभु हम पर कृपा करो, हम पे कृपा करो, हम पे कृपा करो, हम पे कृपा करो। जैसे ही पर्दा खुलता है ये तुरंत कृपा लुटाने लगता है, लेकिन कृपा का स्टॉक तो होता है इस पर ज्यादा थोड़ा ही। बोले फिर? बोले जैसे ही पर्दा लगता है ये किशोरी राधिका के हाथ जोड़ता है, ये कहता है मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो। और राधा रानी इस पर कृपा करती है और वो कृपा ये भक्तों तक पहुंचाता है, इस पे नहीं है। इसलिए हमारे वृंदावन में कहा जाता है राधे रानी कृपा नहीं करती। बोले फिर? बोले कृपा बरसाती हैं, इसलिए उनको बरसाने वाली कहा जाता है। तो बरसाती हैं, चाहो जितना चाहे ले जाओ, वहां तो कमी नहीं है। गौरी जी कहती हैं भगवान शंकर से कृपा करो, ये आपके शरण में पड़ा हुआ है। भगवान शंकर प्रकट हो गए, प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा पुत्र उठो। नरसिंह जी खड़े हुए, शंकर जी प्रसन्न होकर बोले बोलो क्या चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो? नरसिंह जी मौन खड़े और मौन खड़े होकर के कहा प्रभु न मुझ में इतनी बुद्धि, न मुझ में इतना विवेक कि मैं आपसे कुछ मांग पाऊं। मैं क्या मांगू? तो कहा कुछ भी मांग ले, हम आए तो मांग। तो नरसिंह जी ने कहा कि प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो आपकी जो सबसे प्रिय वस्तु हो वो आप मुझे दे दीजिए। और जैसे ही कहा आपकी जो सबसे प्रिय वस्तु हो, आपका जो सबसे ज्यादा प्रिय हो वो मुझे दे दीजिए। शंकर जी ने ऐसे करके कहा अरे राम 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 राम, ये क्या बोलता है तू? और शंकर जी का सबसे प्यारा क्या है? भगवान है, मेरे ठाकुर है। वो तो प्रभु के अतिरिक्त और किसी को सोच ही नहीं सकते हैं। और इस यही कहा था शिव समान नहीं कोई व्रतधारी, भय अनेक धीर मुन ज्ञानी, इनके तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं। तो शंकर जी ने कहा मेरे तो प्रिय भगवान है, तू भगवान को मांगना चाहता है? शंकर जी मुस्कुरा गए, कहा अच्छा ऐसी बात है। वो चल। उस समय वृंदावन में भगवान रास किया करते थे। रास रचो है, रास रचो है, प्रभु रास करते थे वृंदावन में। आहा भगवान पितारात्रि शरदूत फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आहा उस समय पर भगवान रास किया करते थे। कहा चल तुझे रास का दर्शन करा